पेरेंट्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ बच्चे वर्ड्स तो बोल लेते हैं पर उन्हें सेंटेंसेस बनाने में या ऑब्जेक्ट्स को नेमिंग या कैटेगराइज करने में प्रॉब्लम आती है और उन्हें समझने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनके लिए नाउन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन बच्चों को सिंपल और फन वे में सिखाते हैं। लैंग्वेज का बेस ही नाउन है। अगर चाइल्ड नाउन समझ गया तो सेंटेंस बिल्डिंग, ग्रामर और कन्वर्सेशन सब इम्प्रूव हो जाता है। बट लैंग्वेज डिले चिल्ड्रन ऑफ्टन हैव लिमिटेड वोकैबुलरी। उसका ब्रेन कैटेगरी के हिसाब से शॉर्ट नहीं करता, जैसे एनिमल्स, फूड, पीपल। इसलिए स्ट्रक्चर टीचिंग ज़रूरी होती है। हम स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन से। ये होता है किसी भी जनरल चीज़ का नाम, जैसे डॉग, चेयर, एप्पल। थेरेपी में हम ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स यूज करते हैं। पेरेंट्स, आप घर पर भी कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक शॉर्टिंग गेम्स कि लेट्स फाइंड ऑल थिंग्स वी ईट। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्कैवेंजर्स हंट। हाय, व्हाट, ब्रिंग मी समथिंग वी कैन सिट ऑन। बच्चा जब कैटेगरी वाइज सोचता है और वो परफॉर्म करता है, आपको वो कार्ड या ऑब्जेक्ट पिक करके देता है या पॉइंट करके बताता है या बोल कर बताता है, तो वहाँ उसकी लैंग्वेज एक्सपेंड होती है। एंड उसके बाद आता है हमारा प्रॉपर नाउन, जस्ट लाइक स्पेशल नेम्स लाइक रिया, या फिर किसी भी स्कूल का या कोई भी नाम, जस्ट लाइक हमारा सनशाइन सेंटर या फिर दिल्ली, गुरुग्राम, etc. जस्ट लाइक फॉर अ वेरी बेसिक सिंपल एग्जाम्पल फॉर यू पेरेंट्स, कि अगर थेरेपिस्ट बहुत ही यूज या प्रोफेशनल रेलेवेंस, जस्ट लाइक थेरेपिस्ट यूज पर्सनल रेलेवेंस। ये तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? ये तुम्हारा फ्रेंड है, नाम बताओ, फ्रेंड का नेम क्या है? पर्सनल कॉन्टेक्ट से ही लर्निंग लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। कलेक्टिव नाउन्स पर, जैसे कि ग्रुप के लिए एक वर्ड, अ बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। बच्चों के लिए ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं टॉय सेट्स और पिक्चर सीक्वेंसिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये मंकी का ग्रुप है, अ ट्रूप ऑफ मंकीज। एंड द नेक्स्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे टफ होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम फील करते हैं जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, लाइक लव, हैप्पीनेस, एंगर एंड स्माइल। इसको हम टीच करते टाइम्स स्टोरीज और एक्सप्रेशंस के को यूज करते हैं अपने। जैसे कि हम अपने बच्चे को टीच करती हैं, जब मैम आपको हगी कर रही है तो आपको मैम क्या कर रही है? लव कर रही है। जब आप स्माइल करते हो तो आप क्या फील कर रहे हो? हैप्पीनेस। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हेल्प करते हैं अब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग्स को इनहेंस करने में। पेरेंट्स, इन सभी स्टेप्स के बाद अभी भी आपका बच्चा 5 to 6 इयर्स का है और आपको ये लगता है कि आपके बच्चे की वोकैबुलरीज काफ़ी लिमिटेड है, उसके नाउन्स की आइडेंटिफिकेशंस काफ़ी लिमिटेड है, या फिर वो जब भी बोलता है या कैटेगरीज को मिक्स करता है या अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को समझने में उसको प्रॉब्लम आती है, या वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो पेरेंट्स, आपको स्पीच लैंग्वेज थेरेपी से हेल्प लेने की नीड होती है। थेरेपिस्ट स्टेप बाय स्टेप्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू आपके बच्चे के सभी कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी बनाते हैं। सनशाइन स्पीच एंड ओटी सेंटर में हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी, लैंग्वेज स्किल्स, ग्रामर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक्स वे में हम काम करते हैं। अगर आपका चाइल्ड वर्ड्स बोलता है पर कॉन्सेप्ट समझने में उसको प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, जहां थेरेपिस्ट आपको गाइड करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप्स आपके बच्चे की हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी में। थैंक यू।